नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि कल धामी सरकार बजट पेश करने जा रही है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बजट के खास मायने हैं। क्या धामी सरकार प्रदेश की जनता को सौगात देने वाली है? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला देहरादून स्टेट ब्यूरो हेड राकेश खंडूरी जी। उनसे इस पूरे बजट को लेकर चर्चा करेंगे। क्या राजनीतिक मायने इसके हैं और किस तरह की सौगात प्रदेश की जनता को मिल सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला स्टेट ब्यूरो हेड राकेश खंडूरी जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के क्या मायने और क्या खास है? देखिए, जब बजट सत्र शुरू होता है तो एक एक परंपरा होती है कि राज्यपाल के अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होती है। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो एक तरह से प्रदेश सरकार का एक नीति दस्तावेज होता है। तो पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उसमें पूरा डिटेल होता है। 18 पेज का करीब ये बजट अभिभाषण था। इसमें धामी सरकार की सारी उपलब्धियां थी कि इन्होंने पिछले 1 साल के दौरान जितने भी कल्याणकारी या निर्णय लिए हैं उनके बारे में पूरा जानकारी थी। तो और इसमें एक संकल्प लिया गया है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत का संकल्प है, इसी तरह से विकसित उत्तराखंड का संकल्प इस बजट अभिभाषण में लिया गया है। कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि कल बजट पेश कर रही है धामी सरकार। चुनाव से पहले बजट आ रहा है। लोगों की कई उम्मीदें होती हैं इस बजट को लेकर के, खास तौर पे तो क्या सौगात देने जा रही है धामी सरकार? बजट के बारे में जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि धामी सरकार ने अगले 5 वर्ष में अपनी जो जीडीपी है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए उसने एक रोड मैप विकास का बनाया है। उस रोड मैप के तहत कुछ उन्होंने सेक्टर चुने हैं, जैसे कि खेती है, कृषि सेक्टर है जिसमें वो उद्यान की मतलब उद्यान को, बागवानी को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। कौशल विकास है, पर्यटन का सेक्टर, जो पर्यटन की असीम संभावनाएं उत्तराखंड में है, तो पर्यटन क्षेत्र में कैसे हम अपने अवस्थापना का विकास करें और उससे रोजगार उसको रोजगार से कनेक्ट करें और स्थानीय लोगों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बजट में दिखाई देगा, मानस खंड कॉरिडोर जो हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें बजट में उसमें प्रावधान हो सकता है, जैसे सड़कों का चौड़ीकरण होना है और जितनी भी हमने जो मंदिर जो तय किए हुए हैं कि किस किस मंदिर के लिए कौन कौन से डेस्टिनेशन होंगे, तो वहां तक जो रोड जा रहे हैं वो नेशनल हाईवे भी हैं और स्टेट हाईवे भी हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन भी किया था कि उसके लिए अलग से बजट उपलब्ध कराया केंद्र सरकार। तो बजट में इस बात की संभावना है कि उसके लिए भी कुछ प्रावधान हो सकते हैं। और सशक्त उत्तराखंड को लेकर जो धामी सरकार ने एक संकल्प लिया है, उसमें ग्रामीण विकास है, उसमें किसानों का खेती और किसानी है, उसमें सड़कों का विकास है और तमाम तरह की और भी गतिविधियां होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि लखपति दीदी जो योजना है केंद्र सरकार की, हो सकता है कि राज्य सरकार जो है उसकी संख्या बढ़ाए, अपना एक नया लक्ष्य तय करे कि इस साल हमने इतनी महिलाओं को लखपति बनाना है। तो ये मुख्य आकर्षण हो सकते हैं बजट। महिला एवं युवा वर्ग को फोकस किया जा सकता है ज्यादा। निश्चित तौर पर किया जा सकता है और सरकार की ये कोशिश रहेगी कि वो जो भी योजना नई योजना लेके आएगी तो वो आजीविका आधारित होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार ये बोल रहे हैं कि हमारा जो युवा है वो केवल रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। तो ये इस बात की संभावना है कि जैसे सोलर है और भी तमाम तरह के सेक्टर हैं, पर्यटन सेक्टर है, तो इस तरह का बजटीय प्रावधान होगा कि स्थानीय जो युवा है वो अपना कारोबार शुरू करे। और हो सकता है कि सरकार कुछ ऋण का प्रावधान करे और सस्ता जो है ऋण देने की कोशिश करे। किसानों के लिए भी इसी तरह से नई उपकरण उपलब्ध कराने की बात हो, सस्ती दरों पर उनको खाद वगैरह उपलब्ध हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। धामी सरकार जो ये बजट ला रही है, कितना बड़ा आकार होगा इसका? देखिए, जो पिछले पिछले वर्ष जो बजट लाई थी धामी सरकार, तो अगर हम उसको अनुपूरक को जोड़ दें तो करीब 88,000 करोड़ का बजट था टोटल। जो वित्तीय वर्ष, पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 88,000
करोड़ बजट 88,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया और इस वित्तीय वर्ष में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 89,000 यानी 89,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़ के बीच में बजट का आकार हो सकता सर एक आखिरी सवाल आपसे कि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं किया गया है, इसको विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है। आज पूर्व सीएम हरीश रावत भी जो है इसको लेकर उन्होंने मौन उपवास रखा और इस बात को उठाया कि गैरसैंण में जो है बजट सत्र होना चाहिए था। क्या मायने हैं इसके और क्यों धामी सरकार ने विपक्ष के इतने विरोध के बावजूद जो है फिर भी देहरादून को ही जो है बजट सत्र के लिए चुना? देखिए, बजट सत्र की घोषणा होने से पहले 40 से ज़्यादा विधायकों ने एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा कि हम गैरसैंण में सत्र के इच्छुक नहीं हैं। जो बजट सत्र है इस बार देहरादून में ही कराया जाए। उन्होंने वहाँ जो अपने इसके पीछे जो तर्क रखा वो ये रखा कि गैरसैंण में जो भराड़ीसैंण है जो काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ जो है मौसम ठंडा होगा और वहाँ सत्र कराना इसलिए भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके लिए जो बाहर रहते हैं, क्योंकि वहाँ भी रहने की व्यवस्था उस तरह नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उनको दिक्कतें आएंगी। हालांकि इसको उस पत्र में कांग्रेस के भी करीब 5-6 विधायकों के हस्ताक्षर थे। तो इस बीच हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार में एक संकल्प गैरसैंण में लिया गया था कि जो इस सरकार का पर कोई भी सरकार रहे सत्ता में, वो जो भी बजट सत्र करेगी वो गैरसैंण में करेगी, क्योंकि गैरसैंण को अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। हालांकि धामी सरकार ने ये वादा किया है कि वो एक सत्र ग्रीष्म ऋतु में जरूर कराएगी। तो अभी बीच में एक मुख्य सचिव ने बैठक भी ली थी, उसमें एक तैयारी बैठक थी, तो उसमें भी ये कहा गया कि ग्रीष्म काल में एक सत्र गैरसैंण में होगा। लेकिन हरीश रावत का कहना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जिनके समय पे ये फैसला लिया संकल्प लिया गया था, उनका कहना है कि ये सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था। तो इसको लेकर एक तरह से एक सियासत गर्मा गई है और सत्ता पक्ष का कहना है क्योंकि विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी, उनकी इच्छा थी कि यहाँ सत्र होना चाहिए, क्योंकि विधायकों के बगैर सत्र नहीं संचालित हो सकता है। विधायक जब भी कोई सत्र चलेगा तो उसके लिए विधायकों की आवश्यकता होगी और बड़ी संख्या में विधायकों ने चिट्ठी लिखी, तो इस आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया। तो धन्यवाद सर इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल धामी सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर हमने बातचीत करी। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहे amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।